हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, मशहूर फिल्म मेकर, पोएट, मैगजीन एडिटर, चित्रकार, एनिमल एक्टिविस्ट और पूर्व सांसद प्रीतीश नंदी जी का 8 जनवरी 2025 को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। वे 73 साल के थे। उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में अपने बैनर प्रीतीश नंदी कम्युनिकेशंस के तहत सुर, कांटे, झनकार बीट्स, चमेली, हजारों ख्वाहिशें ऐसी और प्यार के साइड इफेक्ट जैसी कई फिल्में बनाई थी। फ्रेंड्स, प्रीतीश नंदी ऐसे विरले शख्स रहे जो लेजेंडरी आर्टिस्ट किशोर दा के काफी करीबी दोस्त रहे और उन्हें किशोर दा के साथ कई मुलाकातों के अलावा उनका एक विस्तृत और बेबाक इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला। इस मशहूर इंटरव्यू में किशोर दा ने दिल खोलकर बातें की और अपनी जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं को उजागर किया। तो आज इस वीडियो में हम किशोर दा के साथ प्रीतीश नंदी की मित्रता, खट्टी मीठी मुलाकातों और उस ऐतिहासिक इंटरव्यू में पूछे गए सवालों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे जिन किशोर दा के करीब जाने की पत्रकार हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, उन किशोर दा का प्रीतीश नंदी जी ने इतना बेबाक इंटरव्यू लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। फ्रेंड्स, प्रीतीश नंदी जी का जन्म 15 जनवरी 1951 को बिहार के भागलपुर में हुआ था। वह पॉपुलर मैगजीन द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के संपादक रहे और अपने निर्भीक विचारों के लिए मशहूर थे। उन्होंने फिल्म निर्माण में भी अपनी पहचान बनाई और हिंदी अंग्रेजी की लगभग 24 फिल्में बनाई। नंदी 1998 से 2004 के बीच महाराष्ट्र से राज्यसभा में शिवसेना के सांसद रहे। प्रीतीश नंदी जी ने अंग्रेजी में कविताओं की 40 से अधिक पुस्तकें लिखी थी। उन्होंने कई प्रसिद्ध कविता संग्रहों का बंगाली, उर्दू और पंजाबी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया था। किशोर दा के साथ प्रीतीश नंदी की पहली मुलाकात और फिर मित्रता कैसे हुई, इसका किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। एक ऑनलाइन पोस्ट में प्रीतीश नंदी लिखते हैं, जब मैं पहली बार किशोर कुमार से मिला तब मैं उनसे फिल्म फेयर अवार्ड्स नाइट में परफॉर्म करने का आग्रह लेकर गया था। वो लिखते हैं कि 1982 की बात है, जब मैं मुंबई आया था और कई अन्य चीज़ों के अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया और फिल्म फेयर मैगजीन के एडिटर का भी मैंने कार्यभार संभाला था। मुझे फिल्म फेयर अवार्ड शोज को आयोजित करने और उन्हें और अधिक रोमांचक बनाने का काम सौंपा गया था। अवार्ड शोज को और अधिक मनोरंजक बनाने के लिए मैंने जो पहली कोशिश की वह थी मशहूर एक्टर और सिंगर किशोर कुमार को बुलाना और उन्हें अगले पुरस्कारों में प्रदर्शन करने के लिए राजी करना। वह कहते हैं कि किशोर दा और मैं अपनी पहली मुलाकात से ही एक दूसरे से काफी अटैच हो गए थे। इसलिए नहीं कि हम दोनों बंगाली थे जिनके परिवार की पृष्ठभूमि बिहार के भागलपुर से जुड़ी थी, जहां हमारे घर लगभग सटे हुए थे, बल्कि इससे अलग हम हॉरर फिल्मों के लिए हमारे जुनून के कारण एक दूसरे से जुड़े थे, जो उन दिनों एक दुर्लभ शौक हुआ करता था और हम दोनों में कॉमन था। लेकिन इससे पहले किशोर दा अपनी 3 शर्तों के साथ मुझसे मीटिंग करने के लिए तैयार हुए थे। पहली शर्त यह थी कि मैं हमारी चर्चा के बाद उनके घर डिनर के लिए रुकने पर जोर नहीं दूंगा। दूसरी शर्त यह थी कि मैं अपनी अंग्रेजी कविताओं की पुस्तक लोन सॉन्ग स्ट्रीट की एक साइंड कॉपी गिफ्ट के तौर पर उन्हें दूंगा, जिसके बारे में उनका दावा था कि उन्होंने इसके बारे में काफी सुना है लेकिन पढ़ा नहीं है और ना ही कभी पढ़ने का उनका कोई इरादा है। और तीसरी शर्त यह थी कि मैं उनसे कभी भी उनके कलेक्शन की कोई हॉरर मूवी उधार नहीं मांगूंगा और न ही भविष्य में उनसे कोई पैसा उधार लेने की कोशिश करूंगा, जैसा कि आमतौर पर पत्रकार और फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनसे मिलने पर करते थे। नंदी कहते हैं कि मैं मुश्किल से 28 साल का था और मैंने उनसे कहा कि मुझे उनकी शर्त मानने में कोई समस्या नहीं है। नंदी कहते हैं कि ये सुनकर किशोर दा अपनी अजीब सी मुस्कान के साथ मुस्कुराए और इस तरह हमारी दोस्ती की नींव मजबूत हुई। प्रीतीश नंदी कहते हैं कि मुझे उनकी कंपनी काफी अच्छी लगी। मुझे लगता है कि अपने सर्किल में मैं अकेला ही था जो उन्हें पसंद करता था, क्योंकि मेरे जानने वाले बाकी सभी लोग उन्हें पूरी तरह से पागल समझते थे। पर वो पागल नहीं थे, बल्कि एक जीनियस आर्टिस्ट थे।
और यही वह नाम था जिसे मैंने बहुत बाद में द इलस्ट्रेटेड वीकली में उनके बारे में लिखी कवर स्टोरी में उन्हें दिया था। इनफैक्ट मुझे लगता है कि पागल लोगों की इंडस्ट्री में किशोर दा संभवतः सबसे समझदार लोगों में से एक थे। फ्रेंड्स, जब प्रीतिश नंदी ने एशिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के लिए किशोर कुमार का इंटरव्यू लिया तो यह आश्चर्यजनक था और चारों ओर इस इंटरव्यू की खूब चर्चा हुई थी। वीकली मैगजीन के कवर पर एक खोपड़ी के साथ पोज देते हुए महान गायक किशोरदा ने मैगजीन के एडिटर प्रीतिश नंदी को एक इंटरव्यू दिया जो कई वर्षों बाद भी महान इंटरव्यूज की पहचान बना हुआ है। तो चलिए इस ऐतिहासिक इंटरव्यू के कुछ अंश आपसे शेयर करते हैं जो सवाल जवाब की फॉर्म में है। प्रीतिश नंदी किशोरदा से पूछते हैं, मैं समझता हूं कि आप बॉम्बे छोड़कर जा रहे हैं और खंडवा जा रहे हैं। इस पर किशोर कुमार उत्तर देते हैं, इस मूर्ख मित्रहीन शहर में कौन रह सकता है जहां हर कोई हर दिन हर पल आपका शोषण करना चाहता है। क्या आप यहां किसी पर भरोसा कर सकते हैं? क्या कोई भरोसेमंद है? क्या कोई ऐसा मित्र है जिस पर आप भरोसा कर सकें? मैं इस निरर्थक दौड़ से बाहर निकलने और वैसे जीने के लिए प्रतिबद्ध हूं जैसा मैं हमेशा चाहता था, मेरे पुश्तैनी घर खंडवा में, मेरे पूर्वजों की भूमि पर। इस बदसूरत शहर में कौन मरना चाहता है? प्रीतिश नंदी, फिर आप यहां आए ही क्यों? किशोरदा उत्तर देते हैं, मैं अपने भाई अशोक कुमार से मिलने आया था। उस दौर में वो बड़े स्टार थे। मैंने सोचा कि वह मुझे केएल सहगल से मिलवा सकते हैं जो मेरे सबसे बड़े आदर्श थे। लोग कहते हैं कि वह नाक से गाते थे, मगर इससे क्या, वो एक महान गायक थे, किसी और से महान। प्रीतिश नंदी, अगर आपको बॉम्बे पसंद नहीं आया तो आप यहां रुके क्यों? प्रसिद्धि के लिए या पैसे के लिए? किशोरदा उत्तर देते हैं, मुझे इसमें फंसाया गया। मैं सिर्फ गाना चाहता था, कभी अभिनय नहीं करना चाहता था, लेकिन किसी तरह अजीब परिस्थितियों के कारण मुझे फिल्मों में अभिनय करने के लिए मना लिया गया। मुझे इसके हर पल से नफरत थी और इससे बाहर निकलने के लिए मैंने लगभग हर तरकीब अपनाई। कभी मैंने अपने डायलॉग्स की लाइन गलत बोली, कभी पागल होने का नाटक किया, कभी अपना सर मुंडवा लिया, कभी अजीब अभिनय किया, इमोशनल सीन्स के बीच में चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री ने मुझे कभी जाने नहीं दिया। मैं चिल्लाया, बड़बड़ाया, पागल बना, लेकिन परवाह किसे थी? वे तो बस मुझे स्टार बनाने पर आमादा थे, क्योंकि मैं दादा मुनि का भाई था। प्रीतिश नंदी, लेकिन एक एक्टर के तौर पर आप सफल भी हुए। किशोरदा, बिल्कुल मैं हुआ था। उस दौर में दिलीप कुमार के बाद मैं ही सबसे बड़ा अट्रैक्शन था। उन दिनों मैं इतनी सारी फिल्में कर रहा था कि मुझे एक सेट से दूसरे सेट तक भागना पड़ता था। कल्पना करो, जब मैं एक सेट से दूसरे सेट पर दौड़ रहा होता हूं तो मेरी शर्ट उड़ रही है, पतलून गिर जाती है, विग उतर जाती है। अक्सर मैं दो अलग फिल्मों के डायलॉग्स को मिक्स कर देता हूं। कभी किसी रोमांटिक सीन में गुस्से में दिखता हूं तो कभी किसी भयंकर लड़ाई के बीच रोमांटिक दिखता हूं। यह भयानक था और मुझे इससे नफरत थी। इससे मुझे स्कूल के बुरे सपने आने लगे। डायरेक्टर्स मुझे स्कूल के टीचर्स की तरह लगते थे। ये करो, वो करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। मुझे इस सब से नफरत थी और डर लगता था, इसलिए मैं अक्सर बचकर निकल जाता था। प्रीतिश नंदी, आप अपने निर्देशकों और निर्माताओं को परेशानी देने के लिए फेमस हैं, ऐसा क्यों? किशोरदा जवाब देते हैं, ये सब बकवास है। उल्टा वे मुझे परेशानी देते हैं। तुम्हें लगता है कि वे मेरी परवाह करते हैं? आज मैं उनके लिए केवल इसलिए मायने रखता हूं क्योंकि मैं एक बिकाऊ कलाकार हूं जिसकी इंडस्ट्री में डिमांड है, वरना मेरे बुरे दिनों में किसने मेरी परवाह की? इस पेशे में कौन किसकी परवाह करता है? प्रीतिश नंदी, क्या इसलिए आप अकेला रहना पसंद करते हैं? किशोरदा उत्तर देते हैं, देखिए, मैं धूम्रपान, शराब या लोगों से ज्यादा मेलजोल नहीं करता। मैं कभी पार्टियों में नहीं जाता। अगर यह मुझे अकेला बनाता है तो ठीक है, मैं इसमें खुश हूं। मैं काम पर जाता हूं और सीधे घर वापस आता हूं मेरी हॉरर फिल्में देखने के लिए, अपने भूतों के साथ खेलने के लिए, मेरे पेड़ों से बात करने के लिए और गाने के लिए। इस लालची दुनिया में हर क्रिएटिव आदमी का अकेला होना तय है। आप मुझे उस अधिकार से कैसे वंचित कर सकते हैं? प्रीतिश नंदी, क्या आपके ज्यादा दोस्त नहीं हैं? किशोरदा उत्तर देते हैं, कोई नहीं। लोगों ने मुझे हमेशा बोर किया। फिल्मी लोग खास तौर पर मुझे बोर करते हैं। इससे बढ़िया मैं अपने पेड़ों से बात करना पसंद करता हूं। दोस्तों, समय की कमी के चलते हमने इस इंटरव्यू के कुछ अंश ही आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस इंटरव्यू पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा।
फ्रेंड्स, अपनी एक ऑनलाइन पोस्ट में प्रतीश नंदी कहते हैं कि मेरे लिए किशोर दा वास्तव में कभी मरे नहीं। उनके जैसे व्यक्ति के लिए मरना असंभव है, क्योंकि उन्होंने जीवन को ही साकार कर दिया था। मैं उन्हें अक्सर याद करता हूँ। कभी कभी मैं अतीत में उनके बारे में लिखी गई चीज़ों को खोज लेता हूँ, जैसे नोट्स और स्क्रिबल्स जो उन्होंने मुझे भेजे थे, और उनके गीतों के नोटेशंस। किशोरदा का सपना था कि वे एक दिन किसी महान फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ गाएं। वे अंग्रेजी गानों का एक एल्बम बनाना चाहते थे ताकि बाहरी दुनिया उनके काम को देखे और याद रखे, और वे अपने घावों को भी सबसे छिपाने की कोशिश करते थे। मुझे लगता है कि जिंदगी ने उन्हें कई घाव दिए। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किशोरदा को दिए गए अवार्ड और इसे लेकर नौशाद साहब के साथ हुए उनके विवाद पर प्रतीश नंदी कहते हैं, जब मैंने किशोरदा को बताया कि मैंने उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जा रहे पहले कल्चरल अवार्ड को दिलाने के लिए जूरी में नौशाद जी के साथ बहस की थी, तो मैंने किशोरदा की आंखों में खुशी के आंसू देखे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश की सरकार ने 80 के दशक में संगीत और गायन के क्षेत्र में योगदान के लिए पहली बार कालिदास सम्मान नाम से एक अवार्ड देने की घोषणा की थी। इस अवार्ड के लिए सही पात्र का चुनाव करने के लिए एक जूरी की स्थापना की गई थी, जिसमें प्रतीश नंदी, संगीतकार नौशाद, कुमार गंधर्व और मणिकौल जैसी जानी मानी हस्तियां शामिल थी। प्रतीश नंदी ने इस अवार्ड के लिए एक्टर और सिंगर किशोर कुमार के नाम का प्रस्ताव दिया। थोड़ी बहस के बाद ज्यूरी के ज्यादातर मेंबर किशोरदा के नाम पर राजी हो गए, पर संगीतकार नौशाद ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और मीटिंग से उठकर चले गए। नंदी कहते हैं कि मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि किशोरदा संगीत पुरस्कार पाने वाले पहले लोकप्रिय गायक हों, मैंने उनके नाम का पुरजोर समर्थन किया और उनके पक्ष में कई तर्क दिए। मेरे दोस्त कुमार गंधर्व ने मेरा पूरा समर्थन किया और मणिकौल ने भी। आखिर में बाकी सभी ने मेरा साथ दिया। नंदी बताते हैं कि खास बात यह थी कि जब किशोरदा को काफी विलंब के बाद फाइनली मध्य प्रदेश सरकार से यह पुरस्कार मिला, तब तक किसी ब्यूरोक्रेट ने इस अवार्ड का नाम बदलकर लता मंगेशकर अवार्ड रख दिया था। क्योंकि लता जी किशोरदा की समकालीन थी और दोनों ने लगभग एक साथ ही करियर शुरू किया था, तो किशोरदा अवार्ड का नाम बदलने को लेकर ज्यादा खुश नहीं थे, और प्रतीश नंदी के अनुसार एक फोन कॉल पर वो इस बात को लेकर काफी अपसेट लगे। पर प्रतीश नंदी के काफी मनाने के बाद आखिरकार किशोरदा ने साल 1985-86 का यह प्रेस्टिजियस अवार्ड स्वीकार कर लिया। फ्रेंड्स, प्रतीश नंदी जी ने पत्रकारिता, काव्य और फिल्म जगत में जो योगदान दिया है वो तो निश्चित रूप से सराहनीय है, पर इसके इतर हम उनके इसके लिए भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक इंटरव्यू और अपने संस्मरणों के जरिए किशोरदा जैसे महान कलाकार को हमें नजदीक से जानने का मौका दिया और उन्हें एक महत्वपूर्ण सम्मान दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। इस वीडियो के जरिए हम प्रतीश नंदी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।